जीरो से जीरो कट गए, यानी कि 10 से 10 कट गया। यहाँ पे आया 2/4। अब यहाँ पे 2 बचा, ये 4 बचा, 2/4 हो गया। अब ये 2 और 4 भी किसी पहाड़े से कटते हैं। हाँ, ये 2 के पहाड़े से कटते हैं। तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आया 1/2। तो ये भिन्न 20/40 जो है ये तो 1/2 के बराबर है और ये 1/4 है। तो आप खुद सोचिए, क्या 1/4 और 1/2 बराबर होते हैं? बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं। तो ये दोनों ये बराबर नहीं है, अतः ये दोनों भिन्नें समतुल्य नहीं है। इस तरीके से अगर बड़ी भिन्न है उसको सरलतम रूप में ले आएंगे काट काट के, और हम देख लेंगे अगर वो बराबर आ रही है तो वो समतुल्य है, और अगर बराबर नहीं आ रही है तो वो समतुल्य नहीं है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 2/4, 8/16, 9/15, 20/40 और 5/10 में से इनमें से कौन कौन सी भिन्न है जो 1/2 के समतुल्य नहीं है? 1/2 है वो नहीं बतानी, 1/2 के समतुल्य नहीं है वो बतानी है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इन भिन्नों को अपने सरलतम रूप में लेकर आएंगे। जो 1/2 के बराबर हो गई वो हमारा आंसर नहीं है, जो 1/2 के बराबर नहीं है वो हमारा आंसर होगा। तो 2/4 को जब हम सरलतम रूप में लेके आएंगे तो काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। अब लेंगे 8/16, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी आ गया 1/2। अब हम लेंगे 9/15, तो जब हमने 9/15 लिया तो 9 कटता है 3 के पहाड़े से, 15 भी 3 के पहाड़े से, 9 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो ये आ गया 3/5, यानी कि 3/5 1/2 के बराबर नहीं है, यानी कि 9/15 ये वाली जो भिन्न है ये 1/2 के समतुल्य नहीं है। तो यानी कि पहली भिन्न हमें ये मिलेगी, ये जो है ये 1/2 के समतुल्य नहीं है। अब हम अगली भिन्न देखेंगे, ये है 20/40। कैसे करेंगे, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1/2 आ गया। ये 1/2 के समतुल्य है और हमें वो बतानी है जो समतुल्य नहीं है, यानी ये भी नहीं है। अब है 5/10, तो 5/10 को भी काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी आ गया 1/2। 1/2 के बराबर है, तो ये तो समतुल्य है। तो हमने देखा कि 2/4 भी 1/2 के समतुल्य निकल आई, 8/16 भी 1/2 के समतुल्य निकल आई, और 20/4 भी 1/2 के समतुल्य निकल आई सरलतम रूप में, और 5/10 भी अपने सरलतम रूप में 1/2 के समतुल्य निकल आई। केवल ये 9/5 थी जो कि 1/2 के समतुल्य नहीं थी। तो यानी कि यही वाली एक भिन्न है जो कि इसके 1/2 के 9/15 जो है वो 1/2 के समतुल्य नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है 5/7, 4/7, 5/3, 2/7, 1/5 में समान हर वाली भिन्नें कौन सी है? समान हर यानी कि लाइक फ्रैक्शंस। हर क्या होते हैं, बटे के नीचे वाली जो संख्या लिखी होती है उसको हर कहते हैं। तो अब इन भिन्नों में देखिए कि कौन कौन सी भिन्नें हैं जिनके हर समान हैं, यानी एक जैसे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 5/7, 4/7 और 2/7 जो है ये 3 भिन्नें हैं जिनमें हर जो है ये समान हर वाली भिन्नें हैं, क्योंकि इनके जो हर हैं वो बराबर है। यहाँ पे 5/3 जो है और 1/5 में यहाँ हर 3 हो गए, यहाँ हर 5 हो गया, तो ये हर जो है असमान भिन्नें हो गई हैं, असमान हर वाली भिन्नें। तो हमारा आंसर होगा 5/7, 4/7, 2/7। केवल देखने से ही पता चल जा रहा है कि हर कौन सी भिन्न में बराबर है और कौन सी भिन्न में हर बराबर
6/3 अंश और हर बराबर है, ये एक विषम भिन्न है। 9/8 में 9 बड़ा है, 8 छोटा है, ये एक विषम भिन्न है। 7/5 में 7 बड़ा है 5 से, ये एक विषम भिन्न है। और 6/3 भी एक विषम भिन्न है क्योंकि 6 3 से बड़ा है। अब मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें सम भिन्न के साथ एक पूर्णांक संख्या भी होती है, जैसे कि ये 4 सही 1/6, इसमें 1/6 के साथ एक पूर्णांक भी दिया हुआ है, तो 4 सही 1/6 एक मिश्र भिन्न है। इस तरह से हम अपनी भिन्नों में से सम, विषम और मिश्र भिन्न को छांट सकते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम क्या होता है पहले तो ये समझिए। जैसे हम सुबह प्रेयर की लाइन लगाते हैं तो सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे, उससे बड़ा उससे पीछे, उससे बड़ा उससे पीछे और सबसे बड़े बच्चे को सबसे पीछे लगाते हैं। तो ये जो क्रम होता है छोटे से बड़े की तरफ, ये होता है आरोही क्रम। तो अब हमें ये भिन्नें दी हुई हैं, इनमें से हमें आरोही क्रम में इन्हें हमें अरेंज करना है। तो आरोही क्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे तो हम यहाँ पे पहली कंडीशन है कि इस सवाल में सारे हर बराबर हैं। अब मैंने आपको बताया था भिन्नों की तुलना करना जब उनके हर बराबर हो, जब उनके अंश बराबर हो, या फिर जब ना तो उनके अंश बराबर हो ना हर बराबर हो। तो 3 अलग-अलग तरीके से हमने भिन्नों की तुलना करना सीखा था। तो पहला क्वेश्चन जो है ये है, इसमें सारे हर हमारे बराबर हैं, 8 8 8 8 हर जगह 8 है। तो ये तो बहुत सरल है, हम केवल अंश को देखेंगे, जो अंश छोटा है वो भिन्न छोटी हो गई और जो अंश उससे बड़ा है वो उससे बड़ी। उसके बाद आएगा 3/8, फिर आएगा 4/8, फिर आएगा 6/8 और फिर आएगा 7/8। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला जो सवाल है इसे भी हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम जब इसे असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे तो पहले हमें देखना पड़ेगा क्या इनके हर बराबर हैं। तो यहाँ 7 है, यहाँ 6 या 5 3 9 11 सारे हर बराबर नहीं है। अब जरा अंश देखते हैं तो यहाँ सब जगह 2 2 2 2 2 2 2 सारे अंश बराबर हैं। तो अब अगर सारे अंश बराबर है तो जो हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी और जो हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो जब अंश बराबर होते हैं तो हम उल्टा प्रोसेस करते हैं, हर के उल्टा वाला। तो अब इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है हर में वो है 11, यानी कि ये भिन्न हमारी ये वाला करेंगे, जो सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे छोटी है, 2/11 सबसे छोटा है। उसके बाद 11 से छोटा हुआ 9, यानी कि इसको हम कहेंगे 2/9 जो है 2/11 से बड़ा है। उसके बाद 7 आएगा, यानी 2/7 जो है वो 2/9 से बड़ा है। फिर उल्टी तरह से हम चल रहे हैं, 2/6 आएगा, उसके बाद 2/5 आएगा और उसके बाद 2/3 आएगा, यानी जो सबसे बड़ा हर है वो सबसे छोटी भिन्न। और इस तरीके से हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हर को व्यवस्थित करेंगे और भिन्न जो है वो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में लगकर आ जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है 9/7 और एक हमारे पास बॉक्स है, ये खाली बॉक्स है और 2/5। इस ना तो इसमें अंश बराबर है ना ही इन भिन्नों में हर बराबर है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम इन भिन्नों को लिखकर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अंश की गुणा हर में अपने सामने वाली भिन्न के हर से कर देंगे। तो 5 की गुणा 9 में हो जाएगी, 5 9 में 43 आ गया और 7 की गुणा 2 में हो जाएगी, 7 दूनी 14 आ गया। अब हम यहाँ पे सरलतम रूप से देख सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो स्पष्ट रूप से 45 हमारा बड़ा है, यानी 45 की तरफ चिड़िया की चोंच खुली रहेगी और 14 की तरफ जो है ये चिड़िया की चोंच बंद रहेगी। तो 45 बड़ा है, यानी कि 45 किधर लिखा है, इस तरफ। तो हमारा जो बायां पक्ष है यानी 9/7 है, ये वाली भिन्न
बड़ी है 2/5 से। हमारा अगला सवाल है 6/9 को सरलतम रूप में लिखो। हमारे पास एक भिन्न है और उसे हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप क्या होता है? किसी भिन्न का जब अंश और हर किसी पहाड़ से कटता है तो उसे काट के उसको छोटा करना है, तब तक छोटा करना है जब तक अंश और हर आपस में कोप्राइम्स यानी कि सह अभाज्य यानी एक दूसरे से कटना बंद हो जाए, किसी भी पहाड़े से ना कटे। तो 6/9 को हम देखते हैं तो ये 3 के पहाड़े से चले जाते हैं। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये हो गया 2/3। अब हम देखेंगे क्या 2 और 3 किसी पहाड़े में एक साथ आते हैं? तो 2 और 3 किसी भी पहाड़े में एक साथ नहीं आते हैं। तो ये 6/9 का सरलतम रूप हो गया 2/3। तो क्वेश्चन ले लिए भिन्न के जोड़ और घटाने से रिलेटेड। हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 सही 1/5 प्लस 2 सही 2/5। तो इसको हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले जब हमारे पास मिश्र भिन्न होती है तो हम पहले उसको कन्वर्ट करते हैं विषम भिन्न में। तो विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? 5 गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में 1 को जोड़ देंगे, हो गया 11, 11/5 प्लस का प्लस लगाएंगे। फिर 5 की गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 में 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा 12, 12/5। इनको जोड़ेंगे। अब ये जो हर है ये बराबर है, तो हर जो है समान हर यही रहेगा। 11 का 11 प्लस का प्लस 12 का 12, 11 में 12 जोड़ेंगे, हो जाएगा 23, 23/5 ये हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 9/10 माइनस 3/10। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? समान हर है तो हर नीचे बराबर आ जाएगा और ऊपर अंशों का अंतर यानी 9 में से 3 को घटाएंगे। 9 में से 3 गए, हो गया 6/10। अब ये जो 6/10 है इस भिन्न को काट सकते हैं, ये किसी पहाड़े से कटती है। 2 के पहाड़े से 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो काट देंगे 2 तिया 6, 2 पंजे 10, आंसर आएगा 3/5। ये हमारा उत्तर होगा। यहाँ पे जो 23/5 आंसर आया है ये आंसर है तो, लेकिन अगर आपको विकल्प में कोई ऐसी संख्या दी हुई हो जो एक मिश्र भिन्न में क्वेश्चन का हो सकता है, मिश्र भिन्न में ही आंसर हो, तो हम इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 5 का भाग देंगे 23 में, तो हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा। 3 में से 0 गया 3, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। तो जब हम 23/5 को मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4 सही 3/5, 4 सही 3/5। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। हमारा अगला सवाल है एक गुणा और एक भाग का। 9/5 को गुणा कर दिए 13/5 से। तो जब हम गुणा करते हैं तो गुणा का नियम है अंश की गुणा अंश में कर दो और हर की गुणा हर में कर दो। तो हम करेंगे 9 की गुणा 15 में करेंगे और नीचे 5 की गुणा 3 में करेंगे। अब जरा एक बार चेक करना पड़ता है कि क्या कोई संख्या है जो आपस में अंश और हर कट रही है। तो अगर संख्या कट रही है तो हम उसे काट के छोटा कर लेते हैं ताकि हम इजीली उसको मल्टीप्लाई कर पाए। तो यहाँ पे अंश में 9 है और हर में 3 है, तो ये 3 के पहाड़े से कट जाते हैं। कैसे? 3 तिया 9 कट गया। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, ये किसके पहाड़े से करते हैं? ये 5 के पहाड़े से आपस में कर सकते हैं। 5 तिया 15, तो ये 3 के पहाड़े से कट गया, ये 5 के पहाड़े से कट गया। तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर बचा 3 और 3। तो यानी कि 3 की गुणा 3 में करेंगे, ये वाले 3 की इस वाले 3 में, 3 किया हो गया 9, ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे भाग। तो भाग का नियम होता है कि 9/7 तो ऐसे निकलेंगे, भाग की जगह लगाएंगे गुणा, और जैसे हमने गुणा लगाई ये वाली जो भिन्न है ये उलट जाएगी यानी अपना व्युत्क्रम हो जाएगी। तो जो अंश है वो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश बन जाएगा। यानी 3/2 को उलट के हम लिखेंगे 2/3। इसके बाद गुणा है यानी कि अंश की गुणा अंश में, 9 की गुणा 2 में करेंगे और हर की गुणा हर में यानी 7 की गुणा 3 में करेंगे। अब हम देखेंगे क्या कोई संख्या है जो अंश और हर में कट रही है। तो यहाँ
नीचे बचा 7, तो 3 की गुणा 2 में करेंगे हो जाएगा 6 और 7 का